ऑर्डर इज ऑर्डर, यू हैव टू फॉलो दिस ऑर्डर। तो एक रिपोर्टर था वहाँ का, कोई रिपोर्ट, शिप्रा भागो वहाँ से, भागो, डोंट स्टैंड हियर, डोंट स्टैंड हियर। आप उसमें मैं मुंह में चूना लगा के बैठे, पूरा टीयर गैस, उधर गुलिर आवाज, उधर लोग चिल्ला रहे, आर्तनाद जिसको बोलते डेथ आर्तनाद। वो गाड़ी में जो डेड बॉडी था, वो डेड बॉडी सब सरोजी में फेंका। वो सरोजी में फेंकने का बाद सब बोरी बात के बॉडी में फेंका। मैं आपको एक फोटो दिखा रही हूँ, आपको जाला दिया है, এই যে देखो, এই যে बॉडी, यहाँ पे एक बॉडी, यहाँ पे बॉडी, इसका पाँव देखो बोरी बांधा हुआ है, इसमें फैक्ट्री श्रीराम, जय श्रीराम लिखा है, अंदर में गुली, इसमें गुली है। शिप्रा दास दारू पी के घर आया, शिप्रा दास दारू पी के घर आया और मेरे पापा को बोलने लग गया, आप आपका लड़की को ध्यान नहीं देते हो, आपका लड़की दारू पी के घर आ रहा है। मेरे पापा तो बहुत सीधा लोग था। तो उस दिन रात को जब मैं आ रहे थे, मेरे को किडनैप कर लिया। तो रात में जब किडनैप हो गया, मेरे को, मैं उस टाइम साड़ी पहनते थे। कैसे फोटोग्राफी एक आपके स्तर को किस लेवल से और कहां तक पहुंचा सकती है, यह सीखने लायक बात है। नमस्कार, आईपी प्रेजेंट्स लेट्स टॉक फोटोग्राफी में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ वेटरन फोटोग्राफर शिप्रा दास जी हैं। शिप्रा दास जी ने एक बहुत लंबा समय जर्नलिज्म में बिताया है, फोटो जर्नलिज्म किया है। ताजा एक बहुत बड़ा अवार्ड, नेशनल अवार्ड जो कि भारत सरकार दिया करती है, उसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उनको मिला। यह अवार्ड उनको मिला 2020 के सिलेक्शन में, लेकिन कोविड के कारण वो डिलेड रहा और 2023 में अब जो सेरेमनी हुई उसमें शिप्रा जी को वो अवार्ड मिला। यहां से शुरू करेंगे और फिर जाएंगे पीछे, कहां से वो शुरू हुआ था वहां तक। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो कि सुनकर आप सरप्राइज्ड होंगे, इमोशनल होंगे, और ये जानकारी इस तरह की होगी कि आप सरप्राइज करेंगे कि कहां से और कहां तक, कैसे शून्य से और कहां शिखर तक शिप्रा जी ने अपने जीवन के इस फोटोग्राफी जर्नी को जिया है। सबसे पहले आज हम शिप्रा जी को पहले तो वेलकम करते हैं। शिप्रा जी नमस्कार। और आपका हम आईपी प्रेजेंट्स लेट्स टॉक फोटोग्राफी, जो कि एक पॉडकास्टिंग का चैनल हमने शुरू किया है, इसमें आपका बहुत स्वागत करते हैं। आपके बारे में जब जानकारी हमें मिली, जो हमने आपसे भी जानकारी ली और जगदीश सर से भी हमें जानकारी मिली, ये सुनकर कितना गर्व होता है कि कहां से आपने शुरू किया और आज आपने सारे हर्डल्स को क्लियर करते करते, और जो एक सपना होता है नेशनल अवार्ड मिले, इंटरनेशनल एग्जीबिशंस हों, कवर पे तस्वीरें छपें, ये सब आपने अचीव किया। आज आपको कैसा लगता है? ये ठीक बात तो ठीक है। बहुत लंबा, एक टाइम मेरे को बहुत लोग पूछते हैं, आपको तो सब पहचान दे, आपको तो बहुत नाम है, आपको तो बहुत काम किया, और क्या है आपको चिंता क्या है, आपको तो कुछ करना जरूरी ही नहीं है। मैं बोला देखो, आज का दिन मेरे को मत देखो, हमारा पीछे का दिन आगे देखो। पीछे के दिन देखो तो अब आज भी मैं समझती हूँ, जब मैं अकेला बैठी रहती हूँ, मैं अकेला कुछ करती हूँ, आज भी मैं समझती हूँ वही दिन को मैं कैसे गुजार के मैं यहाँ आया। जो टाइम में मेरे पास कोई सहारा नहीं थे, कोई फैमिली सपोर्ट नहीं था, किसी ने समझ भी नहीं सकता, हम जो इन्वायरमेंट परिवेश में थे, वो परिवेश था पूरा मेरे लिए अगेंस्ट। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ जे मैं वो दिन मेरे लिए अभी भी मेरे लिए बड़ा सपना सा लगता है। हाँ, आज सही बात, आज मैं फ्रीलांसिंग करती हूँ, आज मैं बहुत डोमिनेट करके फील्ड में काम करती हूँ। कोई कुछ बोलते तो मैं सुनते भी नहीं, मैं बोलता यही काम यही ऐसे ही होगा,
35 ईयर्स में पार्लियामेंट कवर कर ली हूँ। 89 से मेरे को आई एम द PhD होल्डर, एंड नॉट ओनली दैट, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने उसका पहले 6 साल तक मैं PhD होल्ड करके रखा था। मैं इंडिया टुडे में काम कर चुकी, सकाल बेला में एडिटर थे, मैं PTI में काम कर रही थी, কিন্তু সব কিছু করবে এবং हर एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत टफ असाइनमेंट, जो न्यूज़ फोटोग्राफी बोलते जो हार्डकोर न्यूज़ वही मैं कवर करते थे। और मैं वो कवर करने के लिए उस टाइम हमारा पास मैं किसी से कॉम्प्रोमाइज़ भी करते नहीं, मैं समझते थे मेरे काम ये काम आई विल डू दैट। और मेरे को लगता हर एक असाइनमेंट मेरे लिए एक एग्ज़ाम हॉल है। किस लिए? देखिए, हम लोग जब एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम देने के लिए जाती हूँ, एग्ज़ाम देने का पहले आप जितना तक प्रिपरेशन ले सकते ले लो, और एग्ज़ाम हॉल से निकालने के बाद जितना ही आप याद करो खाता में नहीं लिख सकते हो, राइट? तो एग्ज़ाम हॉल में वो जो टाइम होता है वही टाइम में आप जो करेंगे वही राइट। सब फोटोग्राफी असाइनमेंट इज ऑल्सो इज लाइक दैट। तो आपने अभी जो फ्रीलांसिंग अभी आप कर रहे हैं, तो फ्रीलांसिंग में आपने कोई 3 या 4 मैगजीन्स के साथ में, 3 मैगजीन, एक न्यूज़पेपर के साथ में कर रहे हैं, और टोटल न्यूज़ कवरेज टोटल है न्यूज़, आई डू दैट ऑल न्यूज़ एंड स्पोर्ट्स आल्सो। हाँ। इससे पहले आपने सकल बेला के लिए काम किया, एडिटर, फोटो एडिटर। हाँ। ओके, और 24 साल आपने गुजारे इंडिया टुडे के साथ। इसके बारे में कुछ बताइए, कहाँ से वो सफर शुरू हुआ और कहाँ तक आप गए उसमें? मैं जब PTI में थे तो वहाँ मेरे को ऑफर दिया गया था इंडिया टुडे के लिए, एंड आई एक्सेप्ट दैट ऑफर। उस टाइम मेरे को 5 पेपर में मेरे को ऑफर था एक साथ में, मैं किसी को एक्सेप्ट नहीं किया, मैं इंडिया टुडे का एक्सेप्ट किया था। हाँ, मेरे को लगा इंडिया टुडे डिफरेंट, मेरे को सब बोला तुम तो न्यूज़ फोटोग्राफर हो, PTI छोड़ के जाओगे। हमने देखो न्यूज़ करना है तो कहीं पे जाके कर सकते हो। तो मैं इंडिया टुडे में इसलिए आया था, वहाँ पे कुछ क्रिएटिव काम करने के लिए अपॉर्चुनिटी है जो मेरे को PTI में करना मुश्किल था। हाँ, दैट्स व्हाई मैं इंडिया टुडे को चुना था। एवं इंडिया टुडे का चुने मेरा अच्छा ही हुआ। मेरे कोई बुक का काम इंडिया टुडे में बैठ के ही किया मैं कंप्लीट। हाँ हाँ ना, इंडिया टुडे से रिटायर होने के बाद मैं पब्लिश हुआ, किंतु काम मैं उस टाइम ही किया था। और एक काम जब मैं बुक का काम किया तो मैं इंडिया टुडे का काम नहीं किया, मैं छुट्टी लेके या कुछ लेके ऐसे काम किया था। ये जो बुक आपने बनाया द लाइट विद इन, ये विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के ऊपर मैं ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल करके मैं काम कर रहा हूं। लिखा है लाइट विद इन, क्योंकि वो उस लाइट से तो नहीं देख पाते हैं, लेकिन उनके अंदर एक अलग तरीके की लाइट होती है। ऑब्वियसली दे टोल्ड मी, इनमें बुक में मैं वो रखा था, हु सेड एक ब्लाइंड, एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन टेलिंग मी, हु सेड आई एम ए ब्लाइंड, आई कैन नॉट सी माई आईज, you can see your eyes but you cannot see from your heart. I cannot see my eyes but I can see from my heart. That's why तो इससे पहले आपने लाइफ में बहुत टफ सिचुएशंस में भी काम किया है, खासकर कश्मीर में आपने किया। हाँ, तो कश्मीर, अयोध्या PTI में जब रहे थे उस टाइम कश्मीर में, क्या वो राम मंदिर का वो ना, जब गोली चला था, 2 नवंबर गोली चला था 19 में गोली चला था। दैट डे आई वॉज प्रेजेंट। आप तो उस टाइम चले गए था, आया नहीं। आई वॉज, मेरे को 100% मेरे को मालूम था वो दिन गोली चलेगा। आपको कैसे मालूम था? दैट इज माई intuition. Not intuition तो है ही, plus my homework also. My work, I did the work. What I did that time I worked in PTI. And हमारा पास एक चीज़ होता है, मैं जब कोई काम करती हूँ ना, completely मैं उसमें पूरा निजे अपने को पूरा उसमें डिफोट कर देता हूँ। और उस टाइम मेरे को और कोई इधर उधर का कोई सेंस नहीं रहता, बिल्कुल नहीं। तो मेरे को ये असाइनमेंट के लिए जब मेरे को PTI से भेजा था मेरे को, तो असाइनमेंट के लिए आफ्टर 4 or 5 days हमारा साथ जो रिपोर्टर था
पीटे, वो रिपोर्टर को उठा के लेके चले गया, नेक्स्ट रिपोर्टर भेजा। बट मेरे को नहीं चेंज किया, मेरे को बोला तुम ही काम करना है। बिकॉज ऑफ मैं 4-5 दिन में जो काम किया, दे आर वेरी मच इम्प्रेस्ड ऑन दैट, दे नोज अबाउट माई वर्क। तो मैं क्या करते थे, एवरी डे इट इज माई एक्सरसाइज। अदर विदाउट एक्सरसाइज, विदाउट योर वर्क यू कैनॉट कम टू द सक्सेसफुल वर्क। मैं एवरी डे, होल डे आई शूट द पिक्चर। आफ्टर दैट माई पिक्चर डिस्पैच हो जाते थे, कारण एपी का साथ पीटीआई का एक कोलैबोरेशन हुआ था। सो उसको लीफैक्स था, लीफैक्स थ्रू मेरे पिक्चर भेजना पड़ता। पिक्चर भेज के रात 10 बजे मैं कंप्लीट हो जाता। देन आई गो फॉर ए डिनर। डिनर करके सब एवरीबॉडी स्लीपिंग, मैं उस टाइम एक गाड़ी लेके चले जाते थे हनुमानगढ़ी। Nobody knows that, nobody knows that। आपको मालूम है उस टाइम किसी ने सोचा ये लड़की रात को 12 बजने के बाद कहाँ जा रहा है, कहीं से किसी से लाफड़ाबाजी कर रहा है। दिस इज इट इज इम्पॉसिबल जनरल परसेप्शन। मेरे को बहुत अच्छा लगता कि मेरे को वही सोच के वो लोग दूरे रहे, हम हमारा काम कर रहे हैं। तो मैं गया हनुमानगढ़ी में, जाके जितनी कौशिवक था उसके साथ मेरी बड़ा दोस्ती बन गया था। एंड दे बोलते बहन जी दीदी सब रात में दे आर ऑल्सो होल डे मार दंगा करके आने के बाद खाना पकाती थी, दीदी खाओ, अरे नहीं मैं तो खाना खा के आया, तुम तो खाओ, ऐसे दोस्ती हो जाता। इधर में मैं अकेली ओनली वुमेन फोटोग्राफर थी। नेचुरल ऑल आईबी जो था, दे आर ऑलमोस्ट ऑल माई कॉन्फिडेंस फ्रेंड लाइक दैट। तो मैं 30 अक्टूबर थोड़ा सा गोली चला, किंतु उसमें उतना हताहत ज़्यादा नहीं हुआ था। ये भी हमारा फ्रेंड जगदीश और भी आरबी सब था, वो भी फोटो खींच के टीच के वो सब 30 अक्टूबर सब सोचा और कुछ नहीं होने वाला, सब चले गए। इवन आई वॉज स्कैर्ड। मैं आईबी को पूछा गोली चलेगा, बोले देखो भाई हम लोग तो बैरिकेड लगाएंगे, वो बैरिकेड तोड़ के आएंगे तो हम लोग गोली चलाएंगे। और मैं कौशिबुक को पूछा तुम लोग जाओगे, जाना तो नहीं चाहिए, हम लोग लाठी खाएंगे डंडा खाएंगे, हम लोग तो जाएंगे। मैं देखा दोनों साइड इज वेरी एडमेंट, ए भी एडमेंट ए भी एडमेंट, गोली तो चलेगा। आई वॉज कंप्लीटली confirm that गोली चलेगा। नॉट ओनली दैट, यू नो हाउ आई टेक द, अपने को कैसे तैयार करके रखा। जब देखा ऐसे सिचुएशन हो रहा है, हम तখন बोल रहा है जो समस्त आईबी लोग मेरे को बोल रहा है, मैं कन्फर्म हो रहा है, ये वो बोल रहा है ऐसे कन्फर्म। देन मैं किस फ्रेंड को मैं बोला, जो फोटोग्राफर रिपोर्टर फ्रेंड को बोला तुम लोग जाओ मत, तुम लोग रुको, क्या मैं अकेला हो जाऊंगी तो मेरे को भी मार देगा। देखा ना, अकेला होने से डेंजर हो जाता। किंतु कोई नहीं सुना, बोले नहीं नहीं कुछ नहीं होगा। इवन हम आनंदबाजार रिपोर्टर बड़ बड़ रिपोर्टर को बोला रुक जाओ, रुका नहीं, सब चले गए। आई वॉज ओनली वन फोटोग्राफर एंड फ्यू लोकल फोटोग्राफर्स ऑल्सो देयर। उसको 2-4 फोटोग्राफर था, क्या ना वहाँ पे ना ऐसी सिचुएशन में ना अकेला होना नहीं चाहिए, अकेला होने से डेंजर हो जाता, आपको मार देगा। आई वॉज कम्प्लीटली कन्फर्म। जे दिन गोली चला उस दिन का पहले रात, माने 2 नवंबर को रात को 2 बजे, माने रात 12 बजने के बाद तो नेक्स्ट डे होता 2 बजे, मैं उसको पास गया। मैंने देखो भाई एक बात बताओ, आप लोग ना कल बैरिकेड तोड़ो मत, आपको किंतु गोली चलेगा। ये हमारा काम नहीं है उसको बोलना, बट क्यों बोला, आई फील आई कैन 100% आई वॉज श्योर दैट आज गोली चलेगा, ये इनोसेंट सब मरेगा। हमारा वो अंदर में बड़ा दुख हो रहा था उस टाइम। मैं मेरे बात बोल के आ गया, दीदी डरो मत, हम लोग जाएंगे लाठी डंडा खाएंगे। टिल टुडे फील आई फील वेरी बैड। मैं उसको बचा नहीं पाया, मैं बचा नहीं पाया उस लोगों को। तो वो रात को वहाँ से रात 2 बजे मैं आ गया। मेरे कैमरा ठीक ठाक करना है, कारण काल तक उस टाइम तो मैनुअल कैमरा FM2 कैमरा, मैं उसमें एक मोटर ड्राइव लगाया। मोटर ड्राइव के लिए मेरे बैटरी चाहिए, कारण आई एम कन्फर्म गोली चलेगा, तो हमें तो कैमरा पूरा तैयार रखना पड़ेगा। अब मेरे पास उतना बैटरी नहीं है। सुबह होते ही मैं देखा एक दुकान है, वो दुकान का शटर थोड़ा सा उठा हुआ है। मैं ऐसे करके बोला आपको पास कुछ बैटरी होगा, वो क्या बैटरी चाहिए, मैं एवरेडी, बोले दे दो मेरे को। मैं दिया, खरीद लिया, मोटर ड्राइव में लगा दिया, कैमरा में मोटर ड्राइव लगा दिया, कारण आज तो जरूरत है। एक बार धीरे धीरे 8 बज रहा है, 7:30 8 बज रहा है। मैं
पॉकेट में चूना रखा, मैं पॉकेट में हैंडकफ से पानी में गीला करके रखा। तो ना उस टाइम में ना बहुत टीयर गैस चलता था, बीजेपी ऑफिस, एज ऑफिस, हमेशा मैं कवर करने के लिए जाते थे। और मैं टीयर गैस खाके खाके इतना हो गया था ना, हमारा पेट का बीमार हो गया था, उस टाइम हो जाता था। तो मेरे मदर कभी कभी पूछता है कि आज पेट का बीमार क्यों, टीयर गैस खा के आया? हमरा है मम्मी आज टीयर गैस खा के आए। इससे मैं पेट का बीमार हो गया था। तो मेरे को बहुत मालूम था टीयर गैस होने से क्या होता है, कैनन चलने से कैसे अपने को बचाना है, ये सब चीज़ मेरे को बहुत अच्छे से मालूम था। तो मैं क्या करता हूँ, वही चूना रखा, कभी चूना लगा तो टीयर गैस का इफेक्ट कम होगा। वेट रुमाल रखा पानी से गीला करके, उसमें ये और 2 सिगरेट पॉकेट में रखा। सिगरेट पॉकेट पे इसके लिए रखा, किसी को बोलूँ तुम सिगरेट पी के धुआं मेरे मुंह में लगाओ, तले से उसको या उसमें तो मेरे को ये मेरे को रिलीफ मिल जाएगा। एक बार तो सब कुछ हो रहा, धीरे 7, 7:30, 8 बज रहा है, देखा पुलिस बैरिकेड कर रहा है, 1, 2, 3 ऐसे बैरिकेड कर रहा है। और वहाँ पे जो डीसी टॉप डीसी उसको, वो मेरे को देखा नहीं, मैं पीछे खड़ी थी, उसको बोल रहा है ऑर्डर इज ऑर्डर, यू हैव टू फॉलो दिस ऑर्डर। देन आई कैन अंडरस्टैंड ये होने वाला है, यहाँ पे कोई रुकने वाला नहीं है इस पर। इन द मीन टाइम ही टर्न एंड लुक एट मी, व्हाई यू आर स्टैंडिंग हियर, आई शूट यू। देन इमीडिएट मैं वहाँ से भाग गया, वहाँ से मैं कुछ कर देगा तो मुश्किल हो जाएगा, तो भाग गया। तो मैं जाके एक जगह के हाइड आउट होके खड़ी थी, और कोई नहीं है, लोकल फोटोग्राफर 1-2 था, देखा ही नहीं जा रहा, मैं अकेला। मैं बोले पता नहीं क्या होगा भगवान जाने। एक बार धीरे 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 सब कर सेवक आ रहे थे, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम करते करते आ रहा है। दैट वॉज लीडिंग बाई विनय कटियार, जो ये था विनय कटियार, ही इज ए लीडर। वो तो बहुत मस्ती से आ रहे थे लीडर वही करके। पुलिस तो लीडर को मारेगा नहीं। जब विनय कटियार आ रहा है, विनय कटियार के धीरे से वहाँ से निकाल दिया। देन आई कुड अंडरस्टैंड जी मस्ट गोली चलेगा, यहाँ पे कोई नहीं रुक सकते, यहाँ पे विनय कटियार को हटा दिया वहाँ से। तो इसके बाद धीरे धीरे आया, पहले धीरे लाठीचार्ज, देन टीयर गैस, ओ गॉड, देन स्टार्टेड टू फायरिंग। आई वॉज रियली आई मीन द फायर इन दैट टाइम। चारों तरफ में फायरिंग हो रहा, चिल्ला रहा है, दरवाजा ब्रेक कर रहा है, हल्ला बोल रहा है। ये सिचुएशन टिल टुडे आई कैन नॉट फॉरगेट दैट सिचुएशन। आज तक मेरे को जब याद होता तो मैंने लगता मैं किसी में खड़ी थी उस टाइम। तो हम सब ही कर रहा है, और पुलिस जहाँ पर रहे गोली कर चले कर, ब्रेक कर दिया ना, करेंट पूरा ब्रेक हो गया ना, दिस इज दे ऑलरेडी, उसको तो ऑर्डर है। तो somebody was told me, पुलिस कि बोले एक रिपोर्टर था वहाँ का, कोई रिपोर्ट, शिप्रा भागो वहाँ से, भागो, डोंट स्टैंड हियर, डोंट स्टैंड हियर। आप उसमें मैं मुंह में चूना लगा के बैठी हूँ। बोले तुमको तो सोचेगा तुम कर सेवो, तुमको तो मार ही देगा पहले, इमीडिएट यहाँ से भागो। मैं तो ना आज पूरा अंदर ही, पूरा टीयर गैस, उधर गोली आवाज, उधर लोग चिल्ला रहा है, मिट आर्तनाद जिसको बोलते डेथ आर्तनाद। आई हैव हर्ड दैट। देन मैं वहाँ से जाके एक मकान था, वुडन जीना था, चढ़ के एक मकान का अंदर में बोले 2-3 जन मिलके बोले जाओ अंदर में घुसो, तुम बिल्कुल यहाँ पे खड़ा मत, तुमको दिखा, तुम आगे पहले फेस को वॉश करो, पहले फेस पे वॉश कहाँ से, वो पानी कहाँ से मिलेगा। तो जाके देखा घर में एक छोटा सा ये था, मिट्टी का ये, उसको शुरू मिट्टी का होता है ना, वो मैं करने से थोड़ा सा पानी आया, उससे मुँह वॉश किया करके। और मैं वहाँ से सुन रहा था, हम लोग बोले कहीं मारे, बोले अभी सिक्योरिटी एनी टाइम हम लोग भी मार सकते, जो जैसे वो लोग ऐसे हो गया था। तो ना हम लोग वहाँ पे चुपचाप खड़े थे, अभी भी चिल्ला रहा है, बात लोग मेरे दरवाजा टूट रहा है, चिल्ला रहा है यार। इसको ऐसे तो कुछ टाइम होने के बाद थोड़ा बाद देखा पूरा चुपचाप शांत हो गया, मैंने जो मारना 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 सब हो गया। इसके बाद थोड़ा बाद दिख रहा है 3-4 ना बड़ बड़ भैन गाड़ी, सब डेड बॉडी लेके चले गए, सब डेड बॉडी लेके चले। शूट किया? कैसे शूट करूँ, वो जगह शूट करो हमको तो। इसके बाद जब हम लोग नीचे, हम लोग को तो बैरिकेड में अटका दिया, हम लोग को जाने भी नहीं दिया। इसके बाद
वो तो गाड़ी बहुत दूर से जा रहा है, हम लोग देख रहे हैं गाड़ी जा रहा है। वो गाड़ी में जो डेड बॉडी था, वो डेड बॉडी सब सरोजी में फेंका। वो सरोजी में फेंकने का बाद सब बोरी बात के बॉडी में फेंका। मैं आपको एक फोटो दिखा रही हूँ आपको। एक उस टाइम तो मैं पीटीआई में काम करती थी, नेचुरली हमारा पॉसिबल नहीं था जे वो पूरा फिल्म वो लगा, कुछ भी नहीं रख पाए, एक दो पिक्चर में कॉपी करके रख दिया था। वो जो वही बॉडी को बाद में पूरा बोरी बात के सरोजी में फेंक दिया था। सुना था एक दो सुना ना, इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। उस टाइम जगदीश गया बाद में, मैं 2 दिन बाद, आप 2 दिन बाद गया, जब उस टाइम तो मैं ऑलरेडी सब कुछ हो गया मेरे को। तो वो सब बोरी बात के तो जो बॉडी धीरे धीरे आ रहा है ना, तब दिखाई जा रहा है सब बोरी बाधा लगा। एक पिक्चर में आपको अभी दिखा रही हूँ, जो पिक्चर देखने से आपको लगेगा मैं अभी तो को पिक्चर में संभाल के रखी वो पिक्चर को, ये कैसे ही करा। तब ना हम लोग तो इसके बाद जब हो गया, हम लोग धीरे धीरे उतरा, 2-4 फोटोग्राफर 5 जन सब मेरे को बोले शिप्रा तुम लीड करो, तुम तो लेडी हो, तुम बोलो छोड़ने के लिए। कौन बोला? हम बोल रहा तो पुलिस उल्टा हमारा ऊपर ही कर रहा है, उसके ऊपर हमला कर रहा है, नहीं जाने देगा। उस टाइम ना पूरा बैरिकेड कर, वहाँ पे डेड बॉडी है तो डेड बॉडी हटाएगा तो अभी तो सब करेगा। आफ्टर सम टाइम दे खुला तो जाके देखा, 2-4 बॉडी देखा, इधर उधर पड़ा था। ये देखा तो ये लाठीचार्ज सॉरी ये टीयर गैस है, ये मंदिर में घुसने के लिए कोशिश करा, जला दिया है। ये देखो, ये बॉडी, यहाँ पे एक बॉडी, यहाँ पे बॉडी, इसका पाँव देखो बोरी बांधा हुआ है। इसमें फैक्ट्री श्रीराम, जय श्रीराम लिखा है, अंदर में गुली, इसमें गुली है। ये बॉडी को देखो सब कश्यप ने इसको बॉडी को उठा के लेके आया सरोजी से उठा के लेके आया। इसको दोनों है हमारा कैलकाटा का, बड़ा बाजार से आया, ये दोनों को गोली मार के मार दिया था, ये दोनों को गोली मार के मार दिया। ये जो देखा ना बॉडी, ये जो बॉडी बड़े ऐसे खड़े थे, पूरा बॉडी, ये जो पूरा कुत्ता खड़े थे। आई शूट दिस पिक्चर जब ऑपरेटर। अभी शिप्रा जी ने जो बात बताई है, जो सच्चाई बताई है, वो अयोध्या की है। और अयोध्या में जो कार सेवकों के ऊपर उस वक्त गोली चली थी और उस वक्त उनके साथ क्या हुआ था, कितना किस तरह का माहौल था, उसकी कुछ तस्वीरें भी उन्होंने हमें दिखाई, जो कि मुझे लगता नहीं है कि वो देखना भी, मेरे लिए भी देखना, जबकि मैं भी खुद फोटोग्राफी करता रहा हूँ और मैंने भी काफ़ी काम किया, लेकिन वो देखकर पता लग रहा है कि उस वक्त क्या मंजर रहा होगा, कितनी तकलीफ हुई होगी और किस दौर से। मतलब मुझे तो इस बात पे बड़ा गर्व है कि आपने ये सब देखा और फिर भी आप फोटोग्राफी करती रहीं और आपने इतना भयानक समय देखा। इसके बाद, अयोध्या के बाद आप कश्मीर भी गई थी? हाँ, मैं कश्मीर में गया था। उस टाइम हुआ था, उस टाइम जब कि बाबरी मस्जिद डिमोलिश हुआ था।